हेलो बच्चों, पहले प्रश्न में आपसे मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने से पहले तत्व प्रतीक लिखते हैं। तो मैग्नीशियम को हम Mg से दर्शाते हैं और क्लोराइड को Cl से दर्शाते हैं। अब इसके बाद इन पर आवेशों को देखते हैं। तो मैग्नीशियम पर +2 का आवेश है और क्लोराइड पर -1 का आवेश है। और रासायनिक सूत्र लिखते समय सबसे पहले हम धनात्मक आयन को लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणात्मक आयन को लिखते हैं। तत्पश्चात क्रिस क्रॉस से हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ 1 आएगा जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, और क्लोरीन के साथ 2 आएगा। तो हमारा रासायनिक सूत्र हो गया MgCl2। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 है, अतः ऑप्शन बी सही है। दूसरे प्रश्न में आपसे मीथेन का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो मीथेन का आणविक सूत्र हमें पता है CH4 होता है। इसका मतलब मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12U होता है, जहां पर U एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान 4U होगा। अब इसी प्रकार मीथेन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। तो मीथेन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है 12U है, उसमें हम ऐड कर देंगे हाइड्रोजन के 4 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो हमने 4U अभी कैलकुलेट किया है, जो बराबर आ जाएगा 16U के। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प सी 16U सही उत्तर है। तो तीसरे प्रश्न में आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए कहा गया है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र HCl होता है। तो सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार करते हैं जैसे कि हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन सीखा है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई यानी फॉर्मूला यूनिट का उपयोग करते हैं, जिसके संघटक आयन होते हैं, जैसे कि NaCl, HCl इत्यादि। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु होता है। अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है और क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35.5U होता है। तो HCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का जोड़। तो HCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा सबसे पहले हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो 1U है और क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो 35.5U है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 36.5U आ जाएगा। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में ऑप्शन सी 36.5U सही उत्तर है। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुप्रमाणुक आयन नहीं है। अब चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को भी पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो बहुप्रमाणुक आयन आवेश धारण करने वाले परमाणुओं के समूह को हम बहुप्रमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव और NO3 2 नेगेटिव। परंतु Cl नेगेटिव एक आवेश धारण करने वाला तत्व है, इसलिए यह एक बहुपरमाणुक आयन नहीं है। तो चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में हम देख सकते हैं Cl नेगेटिव ऑप्शन ए सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी भी पदार्थ का 6 मोल संख्या में क्या होगा। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें।
क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है, जिसे अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहा जाता है। अब 6 मोल में कणों की संख्या बराबर हो जाएगी 6 गुणा 1 मोल में कणों की संख्या। तो हम जानते हैं कि 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प डी 6 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 सही उत्तर है। चलिए अब इस वीडियो के आधार पर कुछ 2 प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2।